नमस्कार, मैं रोशन कुमार अपने YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं प्रतिशत संबंधी कुछ प्रश्न पर फोकस डालने जा रहा हूं। वस्तुतः मैं आज आपको कुछ सिखाने नहीं जा रहा हूं, सिर्फ ये दिखाने जा रहा हूं कि मेरा तरीका दुनिया से भिन्न कैसे है। मैं सिर्फ ये दिखाने जा रहा हूं कि कोई भी प्रश्न बिना फॉर्मूला के कैसे बनता है। उसी का कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है। सवाल कहता है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च में परिवर्तन ना हो। आइए अगर इसको सीधा सीधा बनाना शुरू करें तो ये काम करेंगे हम लोग। माना उस वस्तु का मूल्य 100 रुपया प्रति केजी ये था, मतलब ये मूल्य पहले था। बढ़ा मूल्य 125 रुपया प्रति केजी होगा। अब कहिए 125 रुपया प्रति केजी क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन कहता है कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, तो नया कीमत 125 ही होना चाहिए। अब आइए आप इसको लिख सकते हैं, चूंकि 125 रुपया में आपको दुकानदार क्या देगा? 1 केजी। 1 रुपया में क्या मिलेगा? तो 1/125 केजी। और 100 रुपया में क्या मिलेगा? तो 1/125 गुना 100 बराबर 4/5 केजी। अब आप देख रहे हैं 100 रुपया में आप क्या लाते थे? 100 रुपया प्रति केजी, मतलब 100 रुपया में 1 केजी। अब 100 रुपया में क्या मिला? 4/5 केजी। कम है? कम है। कितना कम है? तो ये दोनों का जो अंतर होगा वही कमी होगा, नहीं? तो कमी बराबर हम लोग लिख सकते हैं पहले का खपत और आज का खपत, दोनों का अंतर आएगा 1/5। अब प्रतिशत कमी लिखिए, कमी गुना 100 बटे कुल 20%। ये आपका आंसर रहा। अगर इसी के लिए अगर आप कुछ रटना चाहें तो ये लिख सकते हैं, वृद्धि गुना 100 बटे 100 प्लस वृद्धि 25 गुना 100 बटे 125 20%। ये आंसर आया। लेकिन इस तरीके से अगर हम बनाना शुरू करते हैं तो इस छोटे से क्वेश्चन में आप देखिए कि अच्छा समय लग गया। यहाँ आए, पहले का चीनी देखे, बाद में कितना, दोनों का अंतर किए, फिर प्रतिशत अंतर किए, यहाँ थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको लग रहा होगा कि थोड़ा जल्दी बन गया, लेकिन ये फार्मूला नहीं, ये बैसाखी है। आपको हर जगह इसके सहारे रहना होगा। क्वेश्चन में जरा सा बदलाव आएगा, ये कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके पाँव में ताकत हो तब तो आप दौड़ पाइएगा। ये बैसाखी के सहारे क्या रेस जीत पाएंगे हम लोग? नहीं। तो आइए हम आपको तीसरे तरीके में ले चलते हैं, जो ना तो बड़ा होगा, ना तो कुछ रटना होगा, और ना ही वो किसी नए क्वेश्चन में फेल हो जाएगा। मतलब उससे कोई नया भी क्वेश्चन आएगा तो बनेगा। अगर क्वेश्चन में हम कोई परिवर्तन ला दें तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। ऐसे बनेगा लेकिन थोड़ा समय लेगा। यहाँ से बनाइएगा तो फिर आपको कोई नया ट्रिक रटना होगा। अब आइए फिर से आप कुछ और देखिए। अब हम तीसरा बात बताने के लिए हम आपसे कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं। हम आपको कहना चाह रहे हैं, अगर 10 रुपया प्रति केजी आलू मिल रहा है तो दुकानदार को 12 रुपया देंगे तो दुकानदार क्या करेगा? आप कहेंगे ज़्यादा देगा, बिल्कुल सही। और 8 रुपया देंगे तो आप कहिएगा कम देगा 1 केजी से, ये भी बिल्कुल सही। तो हम उसी को कहना चाह रहे हैं, हम जितना % पैसा बढ़ाएंगे आलू उतना ज़्यादा मिलेगा, और जितना % पैसा काट लेंगे आलू उतना ही कम मिलेगा। तो आप यही क्यों नहीं देख लेते कि आप कितना % पैसा काट रहे हैं?
वस्तु तोलना ज़्यादा आसान कि नोट गिनना ज़्यादा आसान? आप कहिएगा ऑब्वियस है नोट गिनना आसान। तो आइए नोट गिनते हैं। 100 रुपया अगर मेरा पहले का खर्च था तो आज का खर्च 125 रुपया होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें कोई नया बात है क्या? कोई नया बात नहीं, क्वेश्चन का आदेश है, हम लिख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं हम पहले 100 रुपया खर्च करते थे, आज भी 100 रुपया खर्च करेंगे। तो आप कटौती कितना कर रहे हैं? आप कटौती 25 रुपया का कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज का खर्च क्या है? 125, और आप खर्च क्या करने जा रहे हैं? 100 रुपया। तो आप कितना काट रहे हैं? तो 125 में कटौती कितना? तो 25। तो 100 में कटौती कितना? यही हुआ कितना परसेंट आपने पैसा काट लिया, और जितना परसेंट आप पैसा काटिएगा उतने परसेंट वस्तु कम मिलेगा। ये तो आप जान ही रहे। जितना परसेंट ज़्यादा पैसा देंगे उतना ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे 10 रुपया के बदले 20 रुपया देंगे तो 2 किलो आलू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पैसा बढ़ाएंगे तो आलू ज़्यादा मिलेगा, और पैसा घटाएंगे तो कम मिलेगा। तो आप कितना परसेंट पैसा काट रहे हैं? 20%। और आप 20% पैसा काट रहे तो आपका सामान 20% नहीं कम हो जाएगा? देख लीजिए, क्या यहाँ आपको कुछ रटना पड़ा? क्या आपको यहाँ कुछ ज़्यादा वक्त लगा? इससे ज़्यादा वक्त तो आप इस ट्रिक में दे रहे हैं, और इस ट्रिक का जन्म यहीं से हुआ है। पिछला सवाल था किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च ना बदले। और यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। क्या बदल गया है? ताकि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। आइए अगर इसको सीधा सीधा हल करना शुरू करें तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे। माना उस वस्तु का मूल्य 100 रुपया प्रति केजी था, अब उसका मूल्य 25% बढ़ गया है, तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना होगा? बढ़ा हुआ मूल्य कितना होगा? 125 रुपया प्रति केजी। ऑब्वियस है, दाम अगर 25% बढ़ जाता है तो 100 का 125 क्यों नहीं होगा? होगा। आइए अब खरीदारी करते हैं, जो दुनिया का सबसे आसान काम है। खरीदारी क्या करते हैं? चूंकि 125 रुपया में हमको क्या मिलेगा? 1 केजी। 1 रुपया में हमको क्या मिलेगा? 1/125 केजी। और 110 रुपया में क्या मिलेगा? आप कहिएगा ये 10 कहाँ से आया? 110 पिछले क्वेश्चन में तो 100 लिखे थे, यहाँ 110 कहाँ से लाए? तो यहाँ 110 हम अपने पॉकेट से नहीं लाए, 110 आपके सवाल में कह रहा है। सवाल कह रहा है कि आज खर्च में 10% की वृद्धि हो, यानी 100 रुपया के बाद 10 रुपया और खर्च कर सकते हैं। तो आज खर्च कितना? 110। तो 110 में आपको क्या मिलेगा? इतना मिलेगा। इसको हल कीजिएगा तो ये आएगा 22/25 केजी। 100 रुपया में आप क्या प्राप्त करते थे? 1 केजी। आज आपको क्या प्राप्त हो रहा है? 22/25 केजी। यानी जो 1 केजी आप लाते थे उसके बदले आज आपको 22/25 केजी मिलेगा, 10% खर्च बढ़ाने के बाद भी। यानी आपका खपत घट रहा है। तो देखिए कितना कमी हो रहा है। पहले आप कितना यूज करते थे? 1 केजी। आज कितना यूज करते हैं? 22/25 केजी। तो कमी कितना हुआ? इतना माइनस इतना, यही अंतर होगा। अरे पहले हम 200 किलो खाते थे, आज हम 190 किलो खाते हैं। कितना कम खाए? 200 माइनस 190, दोनों का जो डिफरेंस है। तो पहले हम इतना खाते थे, अब हम इतना खाते हैं। इन दोनों का अंतर जो होगा यही कमी होगा। तो कमी कितना आएगा? कमी आएगा 3/25 केजी। अब प्रतिशत कमी, कमी गुना 100 बटे कुल खपत क्या था? 12%। आपका आंसर आ गया। यही अगर आप कुछ रटना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं y माइनस एक्स इंटू 100/y। अब यहाँ x y सिर्फ y और x रट लिए से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी जानना होगा कि y क्या है और x क्या है। हम लोग ABCD नहीं पढ़ रहे हैं। y क्या है? y है बढ़ा हुआ मूल्य।
या खर्च में वृद्धि प्रतिशत यानी कितना वृद्धि हुआ ये है, और x क्या है तो आपने खर्च में कितना बढ़ाया। यहाँ मूल्य क्या बढ़ा था 25%, यही है ये वृद्धि, और यहाँ खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई खर्च में, तो ये 10% है, यही है 10% और ये है 25%। यही x का मान 25 होगा और y का मान 25 होगा और x का मान 10 होगा। अब आइए फिर से हम आपको उसी तरीके में ले चलते हैं जहां ज़्यादा वक्त भी नहीं देना है और आपको किसी तरह का कुछ रटना भी नहीं है, ये कन्फ्यूज़न का समय भी आपके साथ ना हो। एग्ज़ाम में ये हमेशा आपको धोखा देगा। आइए, माना 100 रुपया आपका खर्च था, तो क्या आज आपको 125 रुपया खर्च होता हुआ नहीं दिख रहा है? स्वाभाविक है, दाम अगर 25% बढ़ जाए तो 100 के बदले 125 तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन आप दुकानदार को कितना देना चाह रहे हैं? 110। नहीं, 100 रुपया आपका खर्च था ना, आप अपने खर्च को 10% बढ़ा रहे हैं तो 110 खर्च नहीं कीजिएगा। तो आप देखिए 125 जो वाजिब खर्च है उसके बदले में आप देना क्या चाह रहे हैं? 110, यानी कटौती क्या कर रहे हैं? 15। बस आप लिखिए 125 में कटौती कितना? 15। 100 में कटौती कितना? यही आपका आंसर है। और हर क्वेश्चन में आप इतना ही करेंगे। जो आप तीसरे स्टैंडर्ड से जो आप एक एक नियम पढ़ते आ रहे हैं उसी का यूज ले रहे हैं। 125 रुपया में कटौती कितना? 15। तो 100 में कटौती कितना? 15/125 गुना 100। नहीं, इसको काटिएगा, ये आ जाएगा 12%। लीजिए, आपने यहाँ क्या किया? ये तो हम डाटा लिखे, ये जो हम लिखे ये क्या है? ये तो डाटा है। देखिए सॉल्यूशन आपका इतना। और क्या ये अगले पिछले क्वेश्चन में कुछ और किए थे, इस क्वेश्चन में कुछ और किए? नहीं, कंसेप्ट वही है हमारा कि आज खर्च कितना करना चाहिए और हम कटौती कितना कर रहे हैं। जितना % हम पैसा काट रहे हैं बस तो उतने कट जाएगा। ये बात तो हम सब लोग जानते हैं। ये बात गणित का नहीं है, ये बात हमारे व्यवहारिक जीवन का है। रोज़ होता है ऐसा, हम कम पैसा ले जाएंगे तो थोड़ा कम सामान लाएंगे, हम थोड़ा ज़्यादा पैसा ले जाएंगे ज़्यादा सामान लाएंगे। तो यहाँ फिर से इसको अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अगर 100 रुपया हमारा पहले का खर्च था तो अब 125 होना चाहिए, लेकिन हम 110 खर्च करने को तैयार हैं। इसका मतलब हम उसका कितना पैसा काट रहे हैं? तो 15 रुपया। तो 125 में कटौती कितना? 15। 100 में कटौती कितना? 12%। आप 12% काट रहे हैं। देखिए फिर एक नया सवाल, और सवाल वैसा ही, मूल्य में वृद्धि मूल्य में कमी। यहाँ कहता है जो वस्तु पहले 20 रुपया प्रति केजी था वो वस्तु अब 25 रुपया प्रति केजी हो गया। तो क्वेश्चन कहता है खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च में परिवर्तन ना हो। अगर खपत में कमी नहीं करेंगे तो खर्च हमको ज़्यादा करना होगा। पहले 20 रुपया खर्च कर रहे थे ना, अब हमको 25 रुपया करना होगा। लेकिन क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है खर्च में परिवर्तन ना हो। खर्च में परिवर्तन ना हो मतलब खर्च हमारा पहले जैसा हो। आइए, पहले क्या था? इस वस्तु का दाम 20 रुपया प्रति केजी था, का मतलब 20 रुपया देते थे और 1 केजी लाते थे, यही ना। आइए, अब क्या है? अब 25 रुपया हम देंगे तो दुकानदार क्या देगा? 1 केजी। अब दाम 25 रुपया हो गया ना, तो 25 रुपया देंगे तो क्या मिलेगा? 1 केजी। 1 रुपया देंगे तो क्या मिलेगा? 1/25 केजी। और 20 रुपया देंगे तो क्या मिलेगा? अब कहीं 20 क्यों लिखे? कहीं 100 लिखते हैं, कहीं 110 लिखते हैं, कहीं 20 लिखते हैं, कहीं हम कुछ नहीं लिखते हैं। जो क्वेश्चन का आदेश होता है वो लिखते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारे खर्च में परिवर्तन ना हो, तो पहले 20 रुपया था तो आज भी 20 रुपया खर्च करेंगे। सामान जितना भी मिले इतना ही पैसा देंगे। तो 20 रुपया में क्या मिलेगा? तो 20 रुपया में मिलेगा 20/25 यानी 4/5 केजी।
अब 4/5 kg, अब पहले 20 रुपया में क्या 1 kg घट गया ना। देखिए तो कमी क्या हुआ, कमी हुआ आपका 1 - 4/5 बराबर 1/5, ये कमी हो गया। फिर प्रतिशत कमी लिख दीजिए, 1/5 गुना 100 बटे कुल 20%। कहने का मतलब हुआ 20% खपत आप कम कर दीजिएगा तो आपका खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, खर्च आपका पहले जैसा होगा। इसी में आप अगर कुछ रटना चाहें तो आपके पास फिर एक विकल्प है, लेकिन आपको नया ट्रिक रटना ही होगा, लेकिन रटना होगा y - x बटे y इंटू 100। अब कहिए कि y क्या है, y बढ़ा हुआ कीमत है और x क्या है, x पहला कीमत है, शुरू का कीमत है। वही मान आप यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर आएगा। देख लीजिए 25 - 20 बटे 25 गुना 100 आया। लेकिन फिर देखिए वही बात, यहाँ हम लोग थोड़ा ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, यहाँ कम वक्त लग रहा है तो रट रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर अलग होगा, फिर नहीं बनेगा इस ट्रिक से। हम आपको दिखाने जा रहे हैं, अगला क्वेश्चन फिर बताएंगे जहाँ ये काम नहीं करेगा, वहाँ फिर आपको कुछ रटना होगा। तो बेहतर ये है, देखिए समझने के लिए ये अगर आपके पास होता है तो ये अच्छी चीज़ है, समझना चाहिए, मूल चीज़ है ये। हालांकि हम लोग का कंसेप्ट इससे थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, अलग बात है, लेकिन ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन ये शायद आपको जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो वहीं धोखा दे दे। आइए इसका तरीका एक बार फिर से देखें। ₹20 प्रति केजी जो हो गया क्या, ₹25 प्रति केजी। दुकानदार आपसे कितने रुपये का उम्मीद आपसे कर रहा है, तो ₹25 का। जो सामान आप लाते थे 20 रुपया में, उसी सामान के लिए दुकानदार क्या उम्मीद कर रहा होगा कि आप 25 रुपया जमा करना होगा, क्योंकि दाम 25 रुपया हो गया, और आप उसको देंगे क्या, वही 20। तो क्या काट रहे हैं उसका, 5 रुपया। तो आप 25 रुपया में कटौती कितना, 5, 100 रुपया में कटौती कितना। देखिए क्या लिखा आपने, कुछ तो लिखाया गया ही नहीं, आंसर आ गया। बस ये एक एक नियम जो आप तीसरे स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, और तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप वस्तु कितना प्रतिशत कम हो, तो जितना % आप पैसा कम दीजिएगा वस्तु उतने % कम होगा। तो आप देखिए कि यहाँ कटौती कितना कर रहे हैं आप, 5 रुपया। तो 25 में कटौती कितना, 100 में कटौती कितना, और 100 में कटौती को हम लोग प्रतिशत कटौती कहते हैं। तो यहाँ कितना होगा, 5/25 गुने 100, 5 से 5 बार में, 5 से 20 बार में 20%। ये आपका आंसर। सवाल कहता है, सवाल जो अभी हम लोग देखे उससे थोड़ा सा बदला हुआ है। देखिए सवाल कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10%, कितना, 10% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 400 रुपया में 8 केजी चावल कम खरीद पाता है, तो चावल का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य निकालें। प्रश्न समझ में आया, प्रश्न समझते हैं। देखिए अभी 100 रुपया आपके पास है और आम का दाम 20 रुपया प्रति केजी है। कितना आम लाएंगे, तो आप लोग झट से कहिएगा 5 केजी। अगर यही दाम 25 रुपया हो जाए तो क्या उतना ही आम हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा। वही सवाल कहता है यहाँ कि किसी वस्तु का मूल्य अगर बढ़ जाए और पैसा हम उतना ही ले जाएंगे जितना पहले ले जाते थे, तो अब हमको कम मिलेगा, अब हम कम खपत करेंगे। अब आइए इस क्वेश्चन का हम लोग हल करते हैं। प्रश्न मोटा मोटी आप लोग समझ चुके हैं। माना उस वस्तु का मूल्य X रुपया प्रति केजी। फिर हमने मूल्य क्यों माना, मूल्य इसलिए माना कि क्वेश्चन कह रहा मूल्य बढ़ा है, क्या मूल्य होगा तब तो बढ़ेगा, कोई मूल्य हमारे पास होना चाहिए ना। तो हमारे पास कोई मूल्य है X रुपया प्रति केजी। अब आइए खरीदारी करते हैं, और हम बार बार कह रहे हैं ये दुनिया का सबसे आसान काम है।
चूंकि x रुपया में 1 kg, यही कह रहा ना। अभी फल वाला बोल रहा है 20 रुपया प्रति दर्जन केला। इसका क्या मतलब है? 20 रुपया देंगे और 1 दर्जन मिलेगा, 40 रुपया देंगे तो 2 दर्जन मिलेगा। तो ये एक दर है, x रुपया प्रति केजी, ये एक दर है कि x रुपया देंगे तो 1 केजी देगा। x रुपया में 1 केजी, तो 1 रुपया में कितना? 1/x केजी। और 400 रुपया में क्या? अब कहिए 400 कहां से आया? 400 रुपया में कितना? तो 400 रुपया में मिलेगा 1/x गुना 400, इतना केजी आपको सामान मिलेगा। आप पूछ सकते हैं कि 400 कहां से आया? तो 400 आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति 400 रुपये का ही खरीदारी करता है, इसके पास 400 रुपया ही है। एक बार फिर से आते हैं। माना उस वस्तु का दाम क्या? x रुपया प्रति केजी। मतलब क्या? x रुपया देंगे और 1 केजी मिलेगा। 1 रुपया देंगे और क्या मिलेगा? 1/x। और 400 रुपया देंगे तो क्या मिलेगा? 400 रुपया में इतना केजी मिलेगा। अब बढ़ा हुआ मूल्य, अब क्या लिखते हैं हम लोग? बढ़ा मूल्य। बढ़ा हुआ मूल्य कितना होगा? x का 110%। 110% का मतलब क्या? 10% अगर बढ़ जाता है तो मूल्य 110% हो जाता है। इसको 0 हम लोग कैंसिल कर लेते हैं और फिर हम लोग अगले दिन खरीदारी करते हैं। अब आइए, अब आपको 11x/10 रुपया में मिलेगा क्या? 1 केजी। आज मूल्य कितना हो गया? 11x/10। तो इतना देंगे तब ना हमको 1 केजी मिलेगा। और 1 रुपया देंगे तो क्या मिलेगा? 1/11x/10, 10 जो ऊपर चला जाएगा। और 400 रुपया देंगे तो क्या मिलेगा? तो 400 रुपया में हमको मिलेगा 10 गुना 400/11x। ये क्या निकला? ये निकला कि केजी, मतलब कितना वजन आप लाए। अब बोलिए, ये थैला ज़्यादा भारी कि ये थैला ज़्यादा भारी? आप कहिएगा ये थैला कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ मूल्य महंगा था। ये कम होगा, स्वाभाविक है। इसका एग्जाम्पल अभी हम लिए थे आम के लिए। तो ये कम है, और कितना कम है? आपका सवाल कह रहा है ये 8 किलो कम है। ये 8 किलो कम है ना। कहीं से इसमें 8 किलो लाकर हम चावल दे दें तो दोनों थैला बराबर हो जाएगा। बस एक समीकरण हमारे पास है। पहले हमारे पास कितना था? 400/x, इतना सामान हम खाते थे। अब 4000/11x, और ये 8 केजी कम है ना, इसमें 8 केजी जोड़ देंगे तो ये और ये बराबर हो जाएगा। अब आपके पास एक समीकरण है, और इस समीकरण को हल करना आप अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि इसका हल हम कर देते हैं। इसका हल होगा 400/x माइनस क्या? 4000/11x बराबर 8। 11x 4400 माइनस 4000 बराबर 8। 400/11 गुना 8 बराबर x। 8 से कट जाएगा। 50/11 बराबर x। अब x निकला। x क्या था? x क्या माने थे आप? x माने थे मूल्य। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बढ़ा हुआ मूल्य। बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? ये यही x का मान रख देंगे तो बढ़ा हुआ मूल्य निकल जाएगा। तो बढ़ा हुआ मूल्य भी हम लोग निकाल लें। यहाँ लिख देंगे हम लोग बढ़ा मूल्य। बढ़ा मूल्य बराबर होगा कितना? 11/10, और x का मान कितना? 50/11। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। आंसर क्या आया? 5 रुपया प्रति केजी। देखिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया, घबराइए नहीं। एक लाइन में भी आंसर देने वाले हैं, डरिए मत। समझिए, आपके सामने आया है तो इसको भी हम लोग समझ लें, क्योंकि कभी कभी आप लोग सब्जेक्टिव एग्जाम भी देते हैं। आइए इसको एक बार फिर से देखते हैं। माना x रुपया प्रति केजी उस वस्तु का मूल्य है, का मतलब है x रुपया देंगे तो 1 केजी देगा, और 1 रुपया देंगे तो इतना देगा, और 400 रुपया देंगे तो इतना देगा। अब मूल्य बढ़कर इतना नया मूल्य ये हो गया, तो अब इतना देंगे तो 1 किलो देगा, और 1 रुपया देंगे तो इतना देगा, और 400 रुपया देंगे तो
इतना देगा। अब ये चावल जो कम है, कितना कम है, तो 8 केजी, 8 केजी इसमें और दे देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो हमने दोनों को बराबर कर दिया। इसके बाद का काम तो करने में आप खुद भी सक्षम हैं, नहीं? तो हम जरा सा अब दूसरे तरीके में हम आते हैं। आइए, इसका बढ़ा हुआ मूल्य अगर हमको निकालना है तो इसके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं, x इंटू वाई बाय 100 इंटू ए। ठहर जाइए, अभी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी आपको ये पता नहीं है कि x क्या है, अभी आपको पता नहीं है कि y क्या है। x का मान हम लोग क्या लिखेंगे? बढ़ा हुआ मूल्य। x का मान मूल्य में कितना वृद्धि हुआ, यानी x बराबर क्या? 10। y क्या है? y आप जितना खर्च करते थे, और a क्या है? आपके मूल्य में, आपके खपत में कितना कमी आया। आप इसको चाहें तो रट सकते हैं, लेकिन आपको अगर इसी क्वेश्चन में आरंभिक मूल्य पूछ देगा तो ये ट्रिक कोई काम का नहीं रहेगा। बढ़ा हुआ मूल्य में ये ट्रिक काम करेगा, आरंभिक मूल्य पूछ देगा तो ये ट्रिक कोई काम नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं कि इससे बदले आप एकदम कंसेप्ट पर आइए ना, कुछ नहीं रटना है, बढ़ा हुआ मूल्य हो, आरंभिक मूल्य हो। जरा सा देखिए इसको, आप इस क्वेश्चन को अभी आप इतना लंबा बनाए थे, इस क्वेश्चन को आप रटने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जरा सा छोटा सा जवाब आप हमको दीजिए। आपका खर्च क्या था? तो आप कहिएगा 400। मूल्य कितना बढ़ा है? 10%। तो इसका मतलब है 400 का 10% यानी 40। ये 40 रुपया आपको और ले जाना चाहिए। ये 40 रुपया और ले जाते तो क्या दुकानदार आपका चावल काट लेता? क्या दुकानदार चावल क्यों काट लिया? क्योंकि जितना पैसा ले जाना चाहिए उतना नहीं ले जा रहे हैं आप। तो 400 का 10% 40 होता है। ये 40 रुपया आप ले जाते तो जो ये 8 केजी काट लिया गया वो नहीं काटता। मतलब 8 केजी का दाम क्या? 40। 1 केजी का दाम क्या? 40/8, 5 रुपये। आ गया आपका आंसर। अब आप कहिए कि आपने यहाँ क्या रटा, क्या जरूरत पर आपको याद करने का, कहाँ ज़्यादा वक्त लगा? 400 का 10% 40 निकालने के लिए तो पेन भी नहीं लगेगा, हम तो आपको समझाने के लिए लिखे। तो ये 40 रुपया आप और ले जाते तो 8 किलो मिलता कि नहीं मिलता? तो 40 रुपया में क्या किलो? 8 किलो। तो 8 किलो का दाम 40, तो 1 किलो का दाम 5 रुपया। पेन भी नहीं लगेगा अगर आप एक्टिव होंगे तो। इसी क्वेश्चन में आप कहिएगा कि अगर आरंभिक मूल्य पूछ दे तो क्या करेंगे? तो यहीं से हम लोग आरंभिक मूल्य भी निकाल लेंगे। 5 रुपया आपका बढ़ा हुआ मूल्य है ना, और ये बढ़ा हुआ मूल्य 110% के बराबर होगा। अब कहिए 110 कहाँ से आया? आरंभिक मूल्य अपने आप में 100% होगा ना, और 10% बढ़ गया तो 110% नहीं हो गया? तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना? 110%। और बढ़ा हुआ मूल्य कितना? 5 रुपया। 100 रुपये, 100% का मान निकालिए, वर्तमान मूल्य निकालिए। 5/110 गुना 100। देखिए, अब यहां कहता है चावल के मूल्य में 35% की वृद्धि, चावल के मूल्य में 35% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चावल पर खर्च में केवल 17% की वृद्धि हुई। चावल के खर्च पर केवल 17% की वृद्धि हुई। अब क्वेश्चन कहता है यदि मूल्य वृद्धि के पहले चावल की खपत 30 केजी था तो अब खपत कितना है? आइए, अगर आप रटना चाहें तो ये रट सकते हैं। A इंटू 100 प्लस वाई बाय 100 प्लस एक्स, जहां y क्या है? y है आपने अपने खर्च में कितना वृद्धि किया,
अपने खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि किया, और x क्या है, आपके मूल्य में कितना वृद्धि हुआ, और a क्या है, आप यूज कितना करते थे, आपका खपत कितना था। अब आइए जरा सा इस क्वेश्चन पर एक बार और फोकस डालें, तो आपको ये रटने उठने का कोई ज़रूरत नहीं लगेगा। हम बार बार हर क्वेश्चन में आपको रटने से रोक रहे हैं, यहाँ भी हम रोकेंगे। देखिए, आप 30 केजी खाते थे ना मूल्य वृद्धि के पहले, ये 30 केजी आप फ्री में खाते थे क्या, फोकट मिलता था? नहीं, इसके लिए कुछ पैसा लगता होगा ना। तो मान लीजिए यही 30 किलो आप 100 रुपया में खाते थे, 100 रुपया लगाते थे, 30 केजी खाते थे। क्वेश्चन कह रहा है मूल्य 35% बढ़ गया, तो क्या यही 30 केजी अब हमको 35 रुपया में 135 में मिलेगा कि नहीं? दाम अगर 35% बढ़ जाए तो आज हमको 135 रुपया देना पड़ेगा ना। आज 135 रुपया में हमको क्या मिलेगा? 30 केजी। 30 केजी हम लाते थे 100 रुपया में, ये पहले का बात है, लेकिन अब दाम 35% बढ़ गया है। का मतलब हुआ आज 135 रुपया देंगे तब क्या देगा? 30 किलो, और 117 रुपया देंगे तब क्या देगा? अब कहिए 117 कहाँ से आया? क्वेश्चन कह रहा है आप अपने खर्च में 17% की वृद्धि कर सकते हैं, मतलब 100 रुपया नहीं, आज हमारे पास 17 रुपया और है, तो आज हम 117 रुपया देंगे, तो 117 में जितना चावल मिलेगा उतने खाएंगे। 135 में मिलेगा क्या? 30 किलो। 117 में मिलेगा क्या? 30/135 गुना 117। अब इसको काट लीजिए, आंसर आएगा 26 केजी। अब देखिएगा तो ये ट्रिक जो आया है वो इसी का अंतिम लाइन उतार के रख दिया गया है। देख लीजिए, ए क्या है, कितना यूज करते थे? 30 केजी। 100 प्लस वाई, यानी यहाँ क्या है? 17। 100 प्लस 17, नीचे क्या है? 100 प्लस 35। तो क्या यहाँ कुछ रटना पड़ा आपको? कोई कंफ्यूजन होगा जीवन में? नहीं होगा। और ये अभी आप रटे हैं, 3 दिन के बाद भी आप भूल सकते हैं। तो जैसा हम शुरू में ही बोले कि आज हम आपको कुछ सिखाने नहीं जा रहे हैं। आज का क्लास इसको ये मान के चलिए कि आज हमने कुछ सिखाया नहीं, सिर्फ दिखाया है कि आप किस राह पर हैं। आप कहीं ऐसे जगह तो नहीं है जहां आप रटे हुए हैं और वो आपको धोखा दे दे। देखिए, गणित रटने का चीज़ नहीं है, गणित समझने का चीज़ है। देखिए समझ के कितना छोटा क्वेश्चन हल होता है बजाय रटने के। तो हम यही चाहेंगे कि आप गणित समझिए, और आगे हम आपको एकदम 0 लेवल से ले चलेंगे ताकि कहीं कठिनाई नहीं हो। हालांकि यहाँ कुछ टर्म हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो। अगले वीडियो में हम 0 से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।